मुसलसल बदलती बलूचिस्तान की सियासी सूरत हाल में नया मोड़। बीएपी के नाराज अरकान अपने ही वज़ीर आला के खिलाफ खुलकर मैदान में आ गए। ज़हूर बलीदी की क़यादत में अरकान जाम कमाल के खिलाफ तहरीक आदम एतमाद ले आए। तहरीक का मुसव्विदा असम्बली सेक्रेटरिएट में जमा। मुत्तहिदा अपोजिशन नाराज अरकान और वज़ीर आला जाम कमाल के इख्तिलाफात का फ़ायदा उठाने के लिए सरगर्म। मुत्तहिदा अपोजिशन का असम्बली इजलास बुलाने के लिए गवर्नर बलोचिस्तान से मिलने का फैसला। मुलाकात करके फौरी इजलास तलब करने का मुतालिबा किया जाएगा। वज़रा के इस्तीफों और बलोचिस्तान अवामी पार्टी के आपसी इख्तिलाफात के बाद जाम कमाल अक्सरियत खो चुके। मुत्तहिदा अपोजिशन के इजलास में इत्तफाक। जाम कमाल पर ऐवान से एतमाद का वोट लेने के लिए दबाव बढ़ाने का फैसला। बलोचिस्तान हुकूमत को बल्दियाती क़वानीन में तरमीम के लिए 3 हफ्तों की मोहलत। बर वक्त नोटिफिकेशन जारी न होने पर मुकदमे की दोबारा समाअत होगी। हुक्म की अदम पासदारी पर चीफ सेक्रेटरी को ज़ाती हैसियत में बुलाएंगे। इलेक्शन कमीशन का हुक्मनामा जारी। 20 years of civil war, devastation in Afghanistan. Basically, the government only functioned in the cities. Rural areas were more or less controlled by the Taliban. So now you have a situation, Taliban have taken over. दुनिया तालिबान की हुकूमत को माने। अफगानिस्तान को तनहा करने से मनफी असरात मुरत्तब होंगे। वज़ीर आज़म का अक़वाम आलम को मशवरा। तालिबान हुकूमत को भी दहशतगर्द तंजीमों से जल्द छुटकारा पाने की नसीहत। कहा, अफगान जंग में अमरीका का इत्तेहादी बनकर नाकाबिल तलाफी नुकसान उठा चुके। पाकिस्तान आइंदा किसी मसल्लह तनाज़े का हिस्सा नहीं बनेगा। What they are doing in Kashmir right now, and the UN reports saying what they are doing. Not one word of criticism in India. Not just that, what they are doing to the minorities in India, to the Muslims in India, Muslims in Assam, the laws they have passed. It's a total racist government. भारत में नस्ल परस्तों की हुकूमत है। जो कुछ मकबूजा कश्मीर में हो रहा है वो फ़लस्तीन से ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान का मसला कश्मीर पर वाज़ेह मौक़िफ़। पूरी दुनिया में इंसानी हुकूक की सबसे ज़्यादा खिलाफ वर्जी मकबूजा कश्मीर में हो रही है, मगर अक़वाम मुत्तहिदा ने आंखें बंद कर रखी हैं। ग़ैर मुल्की सहाफ़ी को जवाब। पाकिस्तान एक आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत है। किसी और के कहने पर किसी मुल्क को तस्लीम नहीं कर सकते। इसराइल से मुताल्लिक किसी अरब मुल्क ने दबाव नहीं डाला। वज़ीर आज़म इमरान खान का वाज़ेह मौक़िफ़। बोले, चीन खित्ते में तेजी से उभरती हुई ताकत है। भारत को चीन के खिलाफ मुज़ाहमती क़ुव्वत समझा जाता है। बरतानवी क्रिकेट टीम का दौरा मंसूख होने पर मायूसी हुई। बिलाशुबा भारतीय क्रिकेट बोर्ड मौशी लिहाज से मजबूत है। भारत साजिशों से जेंटलमैन गेम को दागदार न करे, वज़ीर आज़म का इजहार ख्याल। भारतीय लोकसभा के स्पीकर की चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी को दौरा भारत की दावत। 4 दिसंबर को लोकसभा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की 7 साला तकरीब में आपकी शिरकत हमारे लिए एजाज होगा। ओम बिरला का चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के नाम खत। इस्लामाबाद में होने वाला पीडीएम इजलास शुरू होते ही मुलतवी। तर्जुमान हाफिज हमदुल्ला के मुताबिक आज किसी एजेंडे पर बात नहीं हुई। तमाम कायदीन इजलास में शरीक थे। डॉक्टर अब्दुल कदीर और परवेज मलिक के इंतकाल के बाद इजलास मुलतवी किया। इस एजेंडे पर आइंदा इजलास 18 अक्टूबर को होगा। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी फॉरेन फंडिंग केस में अहम पेशरफ्त। इलेक्शन कमीशन ने वजीर मुमलिकत फारूक हबीब की दरख्वास्त मंजूर कर ली। पीटीआई को नून लीग और पीपल्स पार्टी के पार्टी फंडिंग रिकॉर्ड तक रसाई दे दी गई। इलेक्शन कमीशन ने हमारी दरख्वास्त को जो है वो मंजूर कर लिया है और पीपल्स पार्टी और नून लीग के मौक़िफ़ को शिकस्त हुई है। जो उन्होंने इख्तियार किया था, वो चाहते थे कि हमारी दरख्वास्त के ऊपर उनके बैंकों का रिकॉर्ड हमारी दरख्वास्त के ऊपर हमें ना दिखाया जाए। तो मैं समझता हूं कि आज उन्हें बहुत बड़ी शिकस्त हुई है।
नून लीग और पीपल्स पार्टी को लेने के देने पड़ गए। इलेक्शन कमीशन ने हमारी दरख्वास्त कबूल कर ली और दोनों जमातों को बड़ी शिकस्त हुई। वजीर मुमलिकत फरूख हबीब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा स्टेट बैंक के मुताबिक पीपल्स पार्टी के साथ और नून लीग के 12 अकाउंट्स हैं। बोले पीपल्स पार्टी और नून लीग के पास फंडिंग का कोई रिकॉर्ड नहीं। वज़ीर इत्तला सिंध सईद क़नी ने आटे की कीमत बढ़ने का जिम्मेदार तब्दीली सरकार को करार दे दिया। बोले पीटीआई की हुकूमत में बैठे बैनुल-अक़वामी जुगादारी ने गंदम महंगे दामों इम्पोर्ट कराई। चीनी को जब एक्सपोर्ट नहीं करना था तब बाहर भेजी और फिर अपने लिए महंगे दामों खरीदी। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में दरखास्तों पर समाअत। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का क्या फार्मूला है? पेट्रोल पर फी लीटर कितना टैक्स वसूल किया जा रहा है? अदालत ने वफाकी हुकूमत से 25 अक्टूबर तक तफसीली जवाब तलब कर लिया। मुल्क में कोरोना की चौथी लहर दम तोड़ने लगी। गुज़िश्ता 24 घंटों में सिर्फ 1004 नए मरीज रिपोर्ट। कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 2.31% रिकॉर्ड। मुल्क भर में तमाम तालीमी इदारे आज से 100% हाजिरी के साथ खुल गए। सऊदी अरब ने कोरोना के बायस आयद पाबंदियों में नरमी कर दी। अकामा और रिहायशी परमिट रखने वालों को भी सफर की इजाजत मिल गई। सऊदी सिविल एविएशन अथॉरिटी ने तमाम एयरलाइंस को मरासला जारी कर दिया। मुल्क में डेंगू वायरस के हमलों में तेजी आ गई। लाहौर में डेंगू का एक मरीज जान की बाजी हार गया। कराची, लाहौर, पेशावर और इस्लामाबाद में डेंगू के केसेस में तशवीशनाक हद तक इजाफा हो गया। महकमा सेहत की आवाम से एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की अपील। मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के इंतकाल पर कराची बार एसोसिएशन की अपील पर यौम सोग। वकला को अदालतों में पेश न होने की हिदायत के बाद अदालती उमूर मुतासिर। कराची बार के तमाम अजला के डिस्ट्रिक्ट जजेस को अदालती कार्रवाइयां मुअत्तल रखने की दरख्वास्त। रुकने कौमी असम्बली और मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर परवेज मलिक इंतकाल कर गए। परवेज मलिक तवील अरसे से अलील थे। शहबाज शरीफ, फवाद चौधरी, फारूक हबीब और दीगर का परवेज मलिक के इंतकाल पर इजहार अफसोस। मुल्क भर में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने की तैयारियां जारी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम अस्माए मुबारक की बरकतें बेशुमार हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो नाम मोहम्मद और अहमद जाती और बाकी सिफाती कहलाते हैं। अल्लाह पाक ने नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बेपनाह तासीर रखी। कराची समेत सिंध भर में 12 रबी अव्वल पर मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आयद। महकमा दाखिला के नोटिफिकेशन के मुताबिक 19 अक्टूबर को सूबे भर में डबल सवारी पर पाबंदी रहेगी। बुजुर्ग, बीमार, खवातीन, बच्चे, सहाफ़ी और सिक्योरिटी एहलकार मुस्तस्ना करार। NCOC ने मिलाद-ए-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इज्तिमा के लिए SOP जारी कर दिए। महफिल में शरीक उलमा और नातखाओं की वैक्सीनेशन लाजमी करार। इज्तिमा के लिए खुला और कुशादा मुकाम भी जरूरी। इंतजामिया 6 फुट के समाजी फासले की पाबंदी की जिम्मेदार। अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत और अमेरिका के दरमियान दोहा में जामे मुज़ाकरात 2 रोज जारी रहने के बाद इख्तिताम पजीर। मुज़ाकरात में अमेरिका की तरफ से सिक्योरिटी और खवातीन के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया गया। तालिबान का अपनी हुकूमत को बैनुल-अक़वामी सतह पर तस्लीम करने और अफगानिस्तान पर से पाबंदियों के खात्मे का मुतालिबा।
अमरीकी एटमी दोस्त की खुफिया मालूमात को बेचने पर न्यूक्लियर इंजीनियर और इसकी बीवी गिरफ्तार। मैरीलैंड से ताल्लुक रखने वाले इंजीनियर ने खुफिया मालूमात बैरून मुल्क बेचने की कोशिश की थी। राज बेचने पर मुलजिम को क्रिप्टो करेंसी में $1 लाख अदा किए गए थे। और नेशनल T20 कप में पंजाब की टीमों की बढ़तरी। सदरन पंजाब ने KPK को 11 रन से हरा दिया। सेंट्रल पंजाब की बलोचिस्तान को शिकस्त। आज पहले मैच में सिंध और पंजाब के दरमियान मुकाबला।